हे लर्नर्स, वेलकम बैक अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो हम बीएड फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स देख रहे थे उसके क्रम में हम नेक्स्ट पेपर देख रहे हैं, इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में। ये पेपर सेकंड होता है, फर्स्ट पेपर होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। तो पेपर सेकंड होता है वो है इंडिया एंड एजुकेशन। तो हम देखते हैं इस पेपर का पैटर्न क्या है। तो इस पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। टाइमिंग इसका 3 आवर्स होता है, 180 मिनट्स होती है। और इसके अंदर जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 80 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। तो हम देखते हैं इस पेपर में कितनी यूनिट होती है और कितने क्वेश्चन होते हैं। तो इस पेपर में 4 यूनिट होती है, 4 यूनिट होती है और उनमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन होता है वो होता है कंपलसरी, जो सभी स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है। तो देखते हैं अपन अगला कि पेपर पैटर्न क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं। तो इसमें दे रखा है प्रत्येक इकाई में एक प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। 4 यूनिट है, उनमें से 4 क्वेश्चन करने हैं और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सभी कैंडिडेट को अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। तो अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसके अंदर ए बेस है, ए बी सी और डी 4 दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो एक क्वेश्चन होता है वो 4 नंबर का होता है, तो डिवाइड बाई, मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं और 4 नंबर का होता है एक क्वेश्चन। तो कितने हुए, 16 नंबर का हो गया ये पूरा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो पहला है भारतीय शिक्षा में वैदिक प्रणाली के लक्षण और दोष बताइए। इसके लक्षण दे रखे पूछे हैं और इसके दोषों के बारे में बताना है। कौन सी शिक्षा, वैदिक शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में। वुड के प्रेषण का प्रभाव बताइए, इफेक्ट बताना है। वुड के जो वुड डिस्पेस था उसके जो प्रभाव थे उसके बारे में बताना है। फिर है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, जो पाठ्यक्रम होता है उसके जो स्ट्रक्चर होता है 2005 की जो शिक्षा नीति थी उसके अनुसार बताना है, 2005 के अनुसार। समुदाय और स्कूल के बीच संबंध बताना है, कम्युनिटी और स्कूल के बीच में जो संबंध होता है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उससे रिलेटेड हमें बताना होता है इस पेपर के अंदर। अब देखते हैं यूनिट फर्स्ट आ गई है। वैदिक काल में भारत में शिक्षा प्रणाली पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी। जो वैदिक काल है उसकी जो शिक्षा प्रणाली थी, एजुकेशन सिस्टम था, उसके बारे में बताना है ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, मध्यकालीन भारत में शिक्षा की विशेषताओं और दोषों को वर्णन कीजिए। मतलब इसकी विशेषता बतानी है और दोषों का वर्णन करना है। तो ये क्वेश्चन कितने 16 नंबर का है। तो पहले तो वैदिकालीन की मध्यकालीन भारत में शिक्षा के बारे में बता दिया जाएगा, फिर उसकी विशेषता बताई जाएगी, फिर उसके दोष बताए जाएंगे। तो ऐसे करके ये पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो हमने देख ली फर्स्ट यूनिट देख ली। अब देखते हैं सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट में क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मेकाले के कार्यव्रत से आप क्या समझते हैं। मेकाले के कार्यव्रत के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। पहले तो अपन मेकाले का जो विवरण पत्र था उसके बारे में बता देंगे, फिर मेकाले का कार्यव्रत है और मेकाले के जो कार्यव्रत मतलब इसके गुण और दोषों का वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वुड डिस्पेच 1854 की प्रमुख सिफारिशों का वर्णन कीजिए। वुड डिस्पेच 1854 के गुण दोष पर चर्चा कीजिए। मतलब ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में गुण दोष पूछे हैं या फिर विशेषताएं पूछी है या फिर स्ट्रक्चर पूछा है एजुकेशन सिस्टम का। अब देखते हैं यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में दे रखा है भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 पर 1964-66 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो इंडियन एजुकेशन कमीशन था 1964 से 64-66, तो उसके बारे में टिप्पणी लिखिए। तो यूनिट थर्ड हमारी हो चुकी है। इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। फिर दे रखा है, एक तो वो दे रखा था यूनिट थर्ड में, यूनिट थर्ड का ए दे रखा था, ए फर्स्ट दे रखा था जो 8 नंबर का है। अब यूनिट थर्ड का बी देखते हैं, सेकंड देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को की विस्तार से चर्चा कीजिए। जो एजुकेशन डिस्कस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986, उसके बारे में चर्चा करनी है, एक्सप्लेन करना है डिटेल से। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, समग्र शिक्षा से आप क्या समझते हैं। समग्र शिक्षा योजना के उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें ऑब्जेक्ट्स पूछ ली और विशेषताएं पूछ ली, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने देखा ऑलमोस्ट पेपर में क्या पूछा है, विशेषताएं, ऑब्जेक्ट्स, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखते हैं अपन यूनिट नंबर 4। फोर्थ यूनिट में क्या पूछा है। इसमें पूछा है पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकताओं के क्षेत्र एवं का वर्णन कीजिए। मतलब जो पर्यावरण शिक्षा है उसकी आवश्यकता क्यों, इसकी नीड्स क्यों है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका वर्णन करना है। तो इसमें क्या क्या पूछा है, आवश्यकताएं पूछी, नीड्स पूछ ली, स्कोप पूछ लिया, इंपॉर्टेंस पूछ लिया। तो कितना हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहले पर्यावरण शिक्षा के बारे में बता दिया जाएगा, फिर उसकी आवश्यकताएं बताई जाएंगी, फिर उसका क्षेत्र बताया जाएगा, फिर उसका महत्व बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ यूनिट का। समुदाय से आप क्या समझते हैं। बच्चों को शिक्षित करने में समुदाय के योगदान की व्याख्या कीजिए। क्या दे रखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन द चिल्ड्रन, एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। तो समुदाय से आप क्या समझते हैं, बच्चों को शिक्षित करने में समुदाय के योगदान की व्याख्या कीजिए। ओके, आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। यूनिट्स में हर यूनिट में से 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पूरे 8 क्वेश्चन में से, और टोटल 9 क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं जिनमें से 5 क्वेश्चन
अटेम्प्ट करने होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा होगा। तो आपको जब भी अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, और आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।